दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों जिन जिन के पास चार पहिए की गाड़ी है, फोर व्हीलर जो भी ड्राइव करते हैं, और जिन जिन के पास घरों में है, शौक से ही रखते ही हैं सभी लोग, है ना। आना जाना है, हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं। तो पहला तो ये समझें, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, अब बात हम फोर व्हीलर की ही कर रहे हैं और टू व्हीलर उसमें मिक्स रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो भले ही टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, ये जो है ये हमें हमारे लिए एक साधन है। इस जगह से उस जगह, इस जगह से इस जगह तक जाने का एक साधन है कि नहीं। हम लोग पहले ट्रेन से सफ़र, पहले बैलगाड़ियों में सफ़र करते थे। धीरे धीरे वो प्रथा ख़त्म हुई भाई, वो चीज़ें कम हो गई, फास्ट चीज़ें आ गई, ट्रेन आ गई। अब इन ट्रेन से चलने लगी, ट्रेन के बाद एरोप्लेन भी है। लेकिन बाय रोड अगर हम जाते हैं सब लोग, तो टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स का इस्तेमाल करते। तो अगर ये फोर व्हीलर है तो ख़ास कर फोर व्हीलर्स वालों से, कि जिनके पास भी ये फोर व्हीलर है, तो भाई ये सिर्फ इस जगह से इस जगह जाने के लिए हमें साधन मुहैया करा रहा है। ये साधन है हमारा, ठीक है ना, जिसे हम खरीदते हैं और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये फोर व्हीलर हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप बताइए। अच्छा, इस फोर व्हीलर इस्तेमाल करने का क्या खास कारण है। पहला तो ये सबसे मेजर और पहला कारण क्या होता है कि हमारा जो सफ़र है वो आसान हो जाता है। एसी है तो एसी में जा रहे हैं, नॉन एसी है तो एयर तो लगी रही है, और है ना। ये साधन को आसान करने का तरीका है, इसीलिए ये फोर व्हीलर इस्तेमाल होते हैं। पहले बैलगाड़ी वगैरह होते थे, है ना। पहले बैलगाड़ी, चीटी है, चीटी चढ़ रही है पैर पे, है ना। पहले बैलगाड़ी इस्तेमाल होती थी, घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल होती थी, टांगे इस्तेमाल होते थे, घोड़े इस्तेमाल होते थे, और अब फोर व्हीलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बाय रोड जाने आने के लिए। तो हमारा विशेष उद्देश्य क्या होता है इन फोर व्हीलर्स के लिए, टू व्हीलर्स का, कि हमें इस जगह से गंतव्य पे, इस जगह तक पहुंचाने का, डेस्टिनेशन जो हमारी है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल हमारा पूरा कर देता है दोस्तों। और दूसरा कि अगर चार पहिए की गाड़ी है तो कम से कम 4 से 5 लोग तो हम लोग उसके अंदर बैठ ही सकते हैं, ठीक है ना। आराम से अपनी गाड़ी में सुकून से जहाँ तहाँ जाया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा, जो भी लोग फोर व्हीलर्स इस्तेमाल करते हैं, सीट बेल्ट जो यहाँ लगती है, यहाँ नहीं, ठीक है ना, यहाँ लगती है कंधे से, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें खासकर। और अगर करते भी हैं तो कभी कभी क्या, हम लोग अभी करते भी हैं तो क्या होता है, ड्राइवर कर लेता है, बगल वाली सीट वाला नहीं कर रहा होता है। ड्राइवर के जस्ट बगल वाली सीट वाला पैसेंजर वो नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना। तो उसको भी ध्यान से ज़रूरी याद दिलाएं कि जिस गति से मैं चल रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर, उसी गति में तुम भी सवार हो। मुझे कुछ होगा तो मुझे तो ये सीट बेल्ट बचा लेगी, पर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। उसे भी कहिए सीट बेल्ट पहनने के लिए। और ख़ासकर अभी क्या होता है कि पीछे वाली सीट्स पे हम लोग सीट बेल्ट लगाते ही नहीं हैं। वो सेम गति उन सभी के लिए चल रही होती है ये, ठीक है ना। तो सभी से कहें कि सभी लोग सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। अच्छा, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब हम ये कार ले लेते हैं, फोर व्हीलर ले लेते हैं, तो एक अलग ही जुनून और एक नशा है आजकल लोगों में। ये हमें सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो आप लोगों को कंफर्म हो गया। लेकिन कभी भी किसी से ये बात याद रखें, जब भी एक्सीडेंट होता है, चाहे आमने सामने एक दूसरे से, जो भी गाड़ी जिससे लड़ रही है, तो कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। भले ही थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, कोई जानबूझ के नहीं करता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज बनाई गई हैं। अगर क्या कहते हैं, बड़ी कोई घटना घटती है, कार डैमेज होती है कुछ, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज बनाई गई है। हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं ना सभी लोग, वरना चालान हो जाएगा। सब लोग भरते हैं ना, सब लोग भरते हैं, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए वो कंपनीज बनाई गई हैं, ठीक है ना। जब भी थोड़ा मोड़ा भी स्क्रैच आ जाता है, आजकल देख रहे हैं कि कार से चल रहे हैं, एक दूसरे की गाड़ी से लग गई अगर कुछ भी, तो लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं, मारा कुटुगल करने लगते हैं भाई एक दूसरे से। पढ़े लिखे सब समाज के लोग, अनपढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, अनपढ़ तब भी मान जाता है। मदद अनपढ़ ही करता है। जब क्या कहते हैं रोड पर एक्सीडेंट होता है तो वो गांव वाला आकर के उठा के लेके जाता है, दवा दारू भी करवा देगा सब। लेकिन एक बड़ा आदमी अपनी कार से बहुत कम ही उतरते देखा होगा आपने। तो हमारा सिर्फ कहने का ये कि जब भी एक्सीडेंट होता है, छोटी मोटी खरोंची अगर आती है, तो आपसी भाईचारे में मिलके सुलझा लेनी चाहिए। गाड़ी को डैमेज हुआ है, इतनी बड़ी गाड़ी है, आप उसके अंदर हो, आप सुरक्षित रहो, इसीलिए तो आप फोर व्हीलर में चल रहे हो,
एक तो पहुंचाने का साधन, आराम से जाने का वो हमारा साधन, और हमें सुरक्षित पहुंचाने का साधन, क्योंकि हम उस बंद कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। और जो भी चोट लगेगी हमारी गाड़ी को स्क्रैच लगेगी। उतरते ही साथ ये पूछो कि भाई आपको तो नहीं लगी, भाई आपको तो नहीं लगी, वो आपसे भी यही पूछेगा कि भाई आप। जिसकी गलती रहती है वो खुद से पहले ही बहुत डरा हुआ सहमा हुआ रहता है कि आगे सामने वाला करेगा क्या, ठीक है ना, आगे सामने वाला करेगा क्या। तो इसलिए अगर खरोच लगती तो गाड़ी में लगी, ये शुक्र मनाओ कि शूल से कांटे से ही निभ गई हमारी, छोटी सी सुई चुभी और बच गए, त्रिशूल तो नहीं गया। समझ रहे हैं, छोटी चोट से निपट गए, ये बड़ी बात है। बड़ा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये सोचना चाहिए। और अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला उत्तरदायी है उस चीज़ का, भले ही उसने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया है, लेकिन जो भी आपका खर्चा आ रहा है व्हीकल के अंदर, बाकी तो इंश्योरेंस कंपनी है, और जो एक्स्ट्रा बनता है वो उसको देना चाहिए, और देता भी है व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है। जो लोग और ये अगर गाड़ी में थोड़ी मोड़ी खरोच आती है तो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं, इंसान की कीमत ज़्यादा है उस व्हीकल से, उस 4 पहिए की गाड़ी से ज़्यादा कीमती है वो व्यक्ति की जान, आप लोगों की जान, सबकी जान हमारी कीमती है उस गाड़ी से। तो इसलिए अगर छोटी मोटी चोट अगर लगती है तो एक दूसरे को भूल के आगे बढ़ो। ये डेंट हैं, जीवन में कितने डेंट पड़ जाते हैं शरीर पे, और जाने कहाँ कहाँ, है ना, शरीर पे कितने डेंट पड़ जाते हैं। तो वो तो एक गाड़ी है और वो सुधर जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कहो कि एक दूसरों को ना लगे, ठीक है ना। बाकी बाकी दोस्तों, ये जो टू व्हीलर्स वाले हैं, देखो दोस्तों, आप जो टू व्हीलर चला रहे होते हैं और बड़ी गाड़ियों के 4 पहियों के इर्द गिर्द से साए साए करते हुए निकल जाते हैं, और आपको लगता है कि देखा मैंने कितने कम स्पेस में गाड़ी निकाल ली और मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये आपकी गलती है। ये जो आप इतने से कम स्पेस से आपने गाड़ी यूं यूं जू जू करके निकाल ली ना, ये सिर्फ उस बड़ी गाड़ी वाले की वजह से निकाल पाया। अगर वो आपको साइड ना दे, अगर वो ब्रेक ना लगाए, अगर उसकी सूझबूझ से काम नहीं हो रहा होगा, तो आप इतने से गैप से क्या, इतने बड़े गैप से भी आप कार व्हीकल टू व्हीलर निकाल नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। तो बड़ा गाड़ी वाला, 4 व्हीलर वाला ब्रेक लगाता है, तभी जा कर के आप इतने से गैप से निकाल लेते हो गाड़ी, और बाहर जा कर के अपनी पीठ, और अगर आपका मित्र आपके साथ है या आपका दोस्त साथ है तो आपकी पीठ आप दो लोग थपथपाते हो कि देखा क्या गाड़ी निकाल ली, हम लोगों ने चला ली। वो अपना क्या कहते हैं 4 व्हीलर वाला देखता रह गया, लेकिन नहीं, पीठ पीछे वो क्या बोल रहा है वो सुनो। अजीब लोग हैं। अगर मैंने ब्रेक ना लगाया होता तो ये तो अभी तक मेरी गाड़ी के नीचे आ गया होता, इसको यमराज के दर्शन तुरंत हो गए होते, क्योंकि मैंने ब्रेक लगा लिया, तब जाकर के ये इतने से गैप से ये गाड़ी निकाल पाया। पता नहीं इनके पेरेंट्स कैसे इन लोगों को गाड़ी अलाउ कर देते हैं। वो 4 व्हीलर वाला ये कह रहा होता है ना। तो ऐसा उसे कुछ भी ना कहना पड़े, उसका कुछ नहीं गुजरेगा। वो तो 4 पहिए की गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। जिस दिन वो ब्रेक नहीं लगा पाया, जिस दिन, गौर कीजिएगा, जिस दिन वो ब्रेक नहीं लगा पाया, तो आप जू जा करते हुए इतने से गैप से भी आप गाड़ी निकाल नहीं पाओगे, गाड़ी के टायर के नीचे ही आ जाओगे। आप आ जाओगे, आपका व्हीलर, टू व्हीलर आप जो जिससे चला रहे हो वो आ जाएगी, और मृत्यु सामने खड़ी होगी, ठीक है ना। तो गौर करो और उनका शुक्रिया अदा करो कि 4 व्हीलर्स वाले आप लोगों को सपोर्ट करके चल रहे होते हैं रोड पर। तो दोस्तों, जो भी हो, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, 4 व्हीलर जब भी चल रही होती हैगी तो उससे थोड़ी सी दूरी बना करके चलो। ये नहीं कोई स्टंट, रोड पर कोई स्टंट नहीं होता है, ये बात याद रखो। रोड सिर्फ चलने के लिए होती हैगी। अगर स्टंटबाजी, आप लोगों को टू व्हीलर्स की बात कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को स्टंटबाजी करनी तो एक ग्राउंड चुन लो, उस ग्राउंड के अंदर जितना स्टंट करना हो, जैसे मैच खेलने के लिए हम लोग छोटे में जाते थे ना बचपन में, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, खो खो कबड्डी जो भी है, हम लोग उस ग्राउंड में खेल लेते थे सुकून से। रोड पे नहीं खेलते थे ना, गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी ना। उसी तरीके से टू व्हीलर का स्टंट भी करना उस ग्राउंड में कर लो, मेन रोड पर मत करो। खुद की जान तो जाएगी ही जाएगी, दूसरे की भी जान ले लोगे, ठीक है ना। और जो 4 व्हीलर्स आपको समय पर रहते ब्रेक लगा लेते हैं और आपको निकलने देते हैं, इस बात से गौर करो कि हमें इतने से स्पेस से नहीं निकलना है। और ये बात पेरेंट्स को पता नहीं होती है कि हमारा लड़का या हमारी लड़की
कौन कैसे स्कूटी या बाइक, हमारा पति है ना, हमारा पिता कौन कैसे टू व्हीलर चला रहा है, उसे तो बस ये मालूम है कि सुबह गए थे और शाम को वापस आएंगे, सुबह गया था शाम को वापस आएगा, सुबह गई थी और शाम को वापस आ जाएगी। वो बस इंतज़ार में है। ऐसा ना हो कि वो इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बन करके रह जाए। ठीक है ना दोस्तों, फासले पे चलाओ गाड़ियाँ, दूर रखो, कोई भी घटना ना घटे। ठीक है, और बड़ी गाड़ी वालों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि गाड़ी का अहंकार बिल्कुल भी मत करो। ये सिर्फ एक टीन का डिब्बा है जिसे आपने ख़रीदा है, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करता नहीं है। अगर छुटपुट गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको क्षमा करो, एक दूसरे को देखो कि भाई तुम सेफ़ हो, भाई तुम सेफ़ हो, छोटा सा डेंट है, सही हो जाएगा। मैं अपना एक रियल किस्सा आपको बता दे रहा हूँ। अभी जब झांसी में था तो पुल सीपरी का जो पुल है हमारा, बस वहाँ से निकल गाड़ी हमने खड़ी की थी और कुछ ख़रीदने के लिए गए, और वहाँ से जैसी मूंगफली खरीद रहे होंगे शायद, हमें याद आएगा थोड़ा थोड़ा, और हमने बस गाड़ी उठाई है। एक स्कूटी पे लड़का मुश्किल से 12-15 साल का होगा, 15-16 साल ऐसी ही एज रही होगी, 18 जो भी, बस इससे। और उसने स्कूटी सामने गाड़ी स्टार्ट की और चलाई, उसने क्या सोच के गाड़ी हमारे बगल में पीछे ही खड़ी होगी उसकी, उसने घुमाई और झटपट स्टार्ट करके घुसाई। और आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ब्रेक, हमारी गाड़ी के पिछले टायर के नीचे आ गया हो, इतनी गंदी रैश ड्राइविंग थी। और हमने जैसे ही खटखट की आवाज़ हुई, झटपट हमने गाड़ी पर ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते ही तुरंत उतरे हम। तो आजू बाजू के लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, आ गए, अरे बोले भैया भैया वो कुछ नहीं किया, वो कुछ लड़के की कोई गलती नहीं। अरे हमने साहब, लड़के क्या कहते हैं, लड़के की को क्या कहते हैं, बच गया, आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो। हमने साहब, हम बस ये देखने के लिए उतर रहे हैं कहीं लड़के को चोट तो नहीं लगी। हमने, बेटा चोट तो नहीं लगी तुम्हें कहीं? भाई ये कैसे गाड़ी चलाते हो तुम, ना हेलमेट है तुम्हारे पास ना कुछ है, ऐसे पतला दुबला सा था। पता नहीं क्या फ़ोन आया और क्या भागने लगा वो, अच्छा खासा कपड़े अच्छे पहने हुए थे, और मतलब वो भागे। तो हमने उसको कंधे पर हाथ रखने, बेटे लगी तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं भैया हमें नहीं लगी है। हमने, इस तरह की हरकत मत करो। बाजू में 2-4 लोग और खड़े थे, वो बोले कि भैया आप तो भगवान बन गए उसके लिए, आपने बचा लिया उसको। समझ रहे हैं कि भैया भगवान बन गए आप उसके लिए, आपने उसको बचा लिया, वरना उसे कुछ भी हो जाता। और हमारी भी हार्ट बीट तेज हो गई थी, बिना किए का एक दामन पर दाग लग जाता कि किसी का कत्ल हो गया, है कि नहीं? तो ये तो अनजाने में हुई घटनाएं होती हैं। ठीक है ना, वो बच गया, इस बात का हमें सुकून है। उसको हमने सलाह भी दी कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है, बाकी फिर उसके ऊपर है लगाना ना लगाना, है ना। जब तक घटना घटती नहीं है व्यक्ति मानता नहीं है ना। तो इसी तरीके से देखो, हम बड़ी गाड़ी वाले हैं, हमने उसे बचाया, ब्रेक लगाया, टू व्हीलर वाला बच गया। अगर गाड़ी हम तेज़ कर देते और ब्रेक न लगाते ठसन में कि अरे लड़ गया तो लड़ गया, तो वो बचता नहीं। तो इसीलिए टू व्हीलर्स वालों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि बड़ी गाड़ी वालों को हाथ जोड़ के उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करो कि वो आप लोगों की मदद करते हैं, रैश ड्राइविंग वालों की मदद करते हैं रोड पर चलने के लिए। वरना आए दिन जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, उससे कई गुना एक्सीडेंट्स होंगे, कई गुना एक्सीडेंट्स होंगे। तो ऐसे ना हो दोस्तों, बड़ी गाड़ी वालों से कि बड़ी गाड़ी का गुमान करना बंद करो। है, साधन है, भगवान ने दिया है, आएंगे जाएंगे बस। ठीक है ना। अगर कोई चोट वोट गाड़ी को लगती है, अपन को नहीं लगनी चाहिए। ठीक है ना, अपने शरीर को सेफ रखने के लिए गाड़ी है। तो अगर छोटी मोटी चोट लगती है तो एक दूसरे से निपटारा करके आराम से कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है ना। मेजर एक्सीडेंट भगवान ना करे एक दूसरे का। ठीक है, छोटे मोटे डेंट तो निपट ही जाते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनियां किस लिए हैं? ये सिर्फ बातें मारने, इंश्योरेंस प्रीमियम लेने के लिए हैं क्या? इनका भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनेगा कि नहीं? इनको भी सेवाओं का मौका दो। ठीक है ना, पैसे इनसे भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरवाओ। अपन जो प्रीमियम ले रहे हैं उसकी सेवा लेना ज़रूरी है, फ्री में खा रहे हैं सब, फ्री में। ठीक है ना, बाकी आप सब समझदार हैं। ठीक है ना, जैसा भी टू व्हीलर्स वाले भी फोर व्हीलर वाले भी, आप लोग समझदार हैं, बाकी आप ठीक है ना। चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। नमस्कार।